कभी कभी किसी के विरुद्ध मन में क्षमा ना करने की भावना बनाए रखना मानो कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि हमने किसी से कर्ज ले रखा हो। सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ उस महान परमेश्वर का जिसने हमें जिंदा की भूमि पर रखा है और सही सलामत रखा है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे। अभी अभी जो लाइन मैंने आपके लिए कही, अपने लिए कही, वो आपने मेरे ख्याल से ध्यान से सुना होगा। मैंने कहा कभी कभी हम अपने मन में किसी के विरुद्ध क्षमा ना करने की भावना को इस प्रकार से रखे रहते हैं जैसे कि हमने किसी से कर्ज ले रखा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। रोमियो की पत्री अध्याय 12, रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 17। परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। सचमुच परमेश्वर का वचन हमें एक बड़ी सीख को देता है। प्रभु ने कहा बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, पलटा मत लो, बदला मत लो, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का कार्य है। प्रियो याद रखिए, कई बार होता है जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति कुछ बुरा करता है तो हम ऐसा मन में सोच लेते हैं उस व्यक्ति को मुझे एक विशेष कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक वो इस बात के लिए कोई विशेष कीमत अदा नहीं कर देता तब तक हो ही नहीं सकता कि मैं उसको माफ़ कर दूं। हम अड़े रहते हैं और कई बार हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हमने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो हम हृदय से माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम अपने हृदय में कहीं ना कहीं उस कड़वाहट के बीज को बोए रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने मुंह से तो बोल दिया कि हमने माफ़ कर दिया, इट्स ओके, इस तरह से हम बोल देते हैं, लेकिन क्या ये बात सत्य है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, किसी से भी बुराई के बदले बुराई मत करो। तो फिर क्या करो? प्रभु कहता है उसके बदले तुम भलाई करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मेल मिलाप के खोजी रहो, मिले रहो, आपस में प्रेम से रहो, क्योंकि बिना मेल मिलाप के कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन विशेष रीति से परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए जोर देता है। बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि परमेश्वर के प्रेम में हम जड़ पकड़ते जाएं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के हृदय को भूमि से जोड़ा है। प्रभु ने कहा है कि मनुष्य का हृदय एक भूमि के समान है। भूमि का क्या काम होता है? भूमि क्या कर सकती है? भूमि का काम होता है फसल को उपजाना। भूमि वही चीज़ देती है जो उसमें बोया गया है। यदि हमने भूमि में कड़वाहट के बीज बोए हैं, यदि हमने भूमि में बुराई के बीज बोए हैं, तो उससे क्या निकलेगा? उससे द्वेष निकलेगा, क्लेश निकलेगा, झगड़ा निकलेगा, आपसी बैर भाव, दुष्टता के फल निकलेंगे। जैसे यीशु मसीह कहते हैं ये सब शैतान के दुष्टता के फल हैं। लेकिन जब हम उस भूमि में परमेश्वर के वचन को बोते हैं तो परमेश्वर के वचन के कारण उस भूमि से आत्मा का सबसे पहला फल प्रेम निकलेगा। हम गलातियों की पत्री में इस प्रकार पढ़ते हैं आत्मा के 9 फलों के विषय में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सबसे पहला फल जो उस भूमि से निकलेगा वो प्रेम निकलेगा। जब एक व्यक्ति अपने हृदय रूपी भूमि पर परमेश्वर के वचन का बीज बोता है, उसके हृदय से परमेश्वर का प्रेम निकलेगा। तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमें मन में भारीपन लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ तो है। कभी कभी इस तरह से हम बोलते हैं कि आज मेरा मन बहुत खाली सा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट, कोई बुराई की बीज हमारे हृदय के अंदर बोया गया है, और जो किसी और ने नहीं, हमने स्वयं ने ही बोया है। उस बीज को निकालना हमारा काम है। आप जानते हैं जब जड़ को सही रीति से पानी मिलता है वो बढ़ती है और दृढ़ हो जाती है, और फिर उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। यदि हमारी जड़ कड़वाहट की जड़ है तो उसको हम सोचें कि हम 1-2 साल बाद उखाड़ कर फेंक देंगे बुराई की जड़ को, तो ये मेरे ख्याल से बहुत कठिन होगा, बहुत असंभव सी बात होगी। लेकिन वो बुराई का जो जड़ है उसे हम
अभी निकालें। यदि आज हमारे हृदय में किसी के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस तरह से दर्शाती हैं कि उसने मेरे लिए बुरा किया है, वो मुझसे माफ़ी मांगे, उसने मेरे लिए बुरा बोला है, उससे मैं कभी बात नहीं करूंगी, उससे मैं कभी मुस्कुराकर नमस्ते नहीं करूंगी, जय मसीह नहीं कहूंगी। यदि इस तरह के छोटे छोटे से कड़वाहट के बीज यदि हमारे अंदर हमने बो दिए हैं तो आज ज़रूरी है उनको निकाल कर बाहर फेंक दें और परमेश्वर के वचन के बीज को बो दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम का फल देता है। और परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर से निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते आपके लिए आशीषों के द्वार किस तरह से खुल जाएंगे। मैं किसी और का उदाहरण आपके सामने क्या लूँ। हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे सामर्थी, सबसे महान प्रार्थना यदि किसी ने किया तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जानते हैं किस समय किया? जब वो बहुत खुश थे, उस समय नहीं, उस समय जब लोगों ने मिलकर, जिनके साथ प्रभु ने भलाई किया था, उन लोगों ने मिलकर उसे क्रूस पर टांग दिया। तब वो क्रूस पर चढ़े होकर दुख को सहकर, पाप को, श्राप को अपने ऊपर लेकर एक प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे पिता, इनको क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा आदर्श हमारे लिए इस रास्ते को खोलता है कि जब मैं कर सकता हूँ तो मेरी संतान क्यों नहीं कर सकती हैं। आज यदि हमारे हृदय में किसी के लिए भी कोई बुराई की बातें हैं, कोई ऐसी बात है जो हम सोचते हैं उसने मेरे प्रति बुरा किया है इसलिए वही माफ़ी मांगेगा, तो इसे अपने हृदय से दूर करें। वही पेड़ झुकता है जिसमें सबसे ज़्यादा फल लगे होते हैं। जो पेड़ अकड़ा तना खड़ा होता है वो पेड़ कभी किसी को छाया नहीं दे सकता, कभी किसी को फल नहीं दे सकता, कभी किसी को हवा नहीं दे सकता। और अचानक जब आंधी तूफान चलता है वो पेड़ उखड़ जाता है। लेकिन जो पेड़ फलों से लदा होता है वो छाया देता है, फल देता है और दूसरों के लिए खुशी का, आनंद का कारण बनता है। आइए आज हम अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को बो दें, क्योंकि पौलुस भी कहते हैं परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। जो प्रेम तुम्हें प्रभु से मिला है उसमें जड़ पकड़ते जाओ। मेरा प्रभु मुझसे प्रेम किया, वचन कहता है कि उसने हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। उसने अपनी करुणा, अपनी दया, अपने प्रेम के अनुसार हमसे व्यवहार किया है। तो आइए हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो आज लॉकडाउन में हम बाहर कैसे निकले? भलाई दिखाने के लिए। हो सकता है आज कड़वाहट मेरे हृदय में अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति हो सकता है सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, भाई बहन, कलीसिया के पासवान, सेवक सेविका, या कलीसिया का कोई भाई या बहन, कोई भी व्यक्ति जिसके लिए यदि मेरे हृदय में कुछ भी ऐसी बात है जो मुझे आशीषों तक पहुंचने से रोकती है, आज उस कड़वाहट की जड़ को अभी मैं उखाड़ कर फेंक दूं और परमेश्वर के प्रेम को वहां पर लगा दूं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब फलेगा मैं भी आशीषित होंगी, आप भी आशीषित होंगे और हमारे संपर्क में आने वाला हर एक जन आशीषित होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हे प्रियो, बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो, परंतु भलाई ही करो, मेल मिलाप रखो। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारा बैरी भी यदि भूखा हो तो उसको भी भोजन खिलाना, प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। आज अपनों से तो सब प्रेम करते हैं, दूसरों से कौन प्रेम करेगा? हो सकता है जो हमारे घर में न्यूज़पेपर देने आता है वो व्यक्ति, हो सकता है जो काम करने आने वाली बाई है ना, या जो हमारे बच्चों को संभालने वाली आया है, कोई भी क्यों ना हो, जिसके लिए हमारे हृदय में कोई भी कड़वाहट का बीज है, आज उसे निकाल कर फेंक दें। क्योंकि प्रभु कहता है उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम भी दूसरों से प्रेम करें, भलाई करें, जितना हो सके उतना भलाई करें। वचन यह भी कहता है कि यदि तुम भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते हो तो तुम पाप करते हो। भलाई करें। इस समय में जब सारे लोग परेशान हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तरह तरह से आप भी देख रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, लोग फ़ोन पर आपसे बातें कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ खाना नहीं है, पीना नहीं। जितना हो सके प्रभु के प्रेम में बने रहें और प्रेम को दर्शाएं, कर्म के द्वारा दर्शाएं। अपने घर पर काम आने वाली बाई जो काम करने आती है उसकी मदद करें, न्यूज़पेपर वाला उसकी मदद करें। जैसा हो सकता है गरीबों तक अपनी मदद को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। आइए हम सब मिलकर दुनिया से प्रेम करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।